शिव का स्वरूप और शक्ति। भगवान शिव का स्वरूप अत्यंत रहस्यमय और अद्वितीय है। वे त्रिदेवों में से एक हैं। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु पालनकर्ता और शिव संहारकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। महापुराणों में शिव को निराकार और साकार दोनों रूपों में पूजा जाता है। शिव महापुराण के अनुसार शिव का कोई प्रारंभ और अंत नहीं है। वे अनादि और अनंत हैं। वे समस्त ब्रह्मांड की मूलभूत शक्ति हैं, जिनके बिना सृष्टि संभव नहीं है। शिवलिंग को शिव का निराकार स्वरूप माना जाता है, जो उनकी अनंतता और ब्रह्मांड के साथ एकता का प्रतीक है। शिव महापुराण में कहा गया है कि लिंग की पूजा से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव का साकार रूप महाकाल के रूप में प्रसिद्ध है, जो समय के स्वामी हैं। समय का न कोई प्रारंभ है और न कोई अंत, और शिव इसी अनंतता के प्रतीक हैं। 2. सृष्टि का निर्माण और संहार। भगवान शिव सृष्टि के संहारक माने जाते हैं, लेकिन उनका संहार विनाश नहीं बल्कि पुनर्निर्माण का प्रतीक है। शिव महापुराण में शिव ने स्पष्ट किया है कि संहार सृष्टि के चक्र का आवश्यक अंग है। जब ब्रह्मांड में अधर्म और अराजकता का बढ़ावा होता है, तब शिव तांडव करते हैं, जिससे संहार होता है। तांडव नृत्य सृष्टि, पालन और संहार का प्रतीक है, जो सृष्टि के चिरकालिक चक्र को दर्शाता है। शिव कहते हैं कि संहार का उद्देश्य बुराई का नाश करके धर्म की स्थापना करना है। यह एक प्रकार का शुद्धिकरण है, जिससे पुनः नए और सकारात्मक सृजन का मार्ग प्रशस्त होता है। शिव की यह भूमिका भारतीय दार्शनिक दृष्टिकोण में संतुलन और पुनर्निर्माण की अवधारणा को स्थापित करती है। 3. मोक्ष का मार्ग। महापुराणों में शिव ने मोक्ष की प्राप्ति के विभिन्न मार्ग बताए हैं। शिव महापुराण में शिव कहते हैं कि मोक्ष का मार्ग केवल भौतिक सुखों से दूर रहने और तपस्या करने में नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और सत्य के मार्ग पर चलने में है। शिव भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग मानते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है, उसे संसार के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। शिव के अनुसार आत्मज्ञान और भक्ति का मेल ही मोक्ष की कुंजी है। शिव महापुराण में कहा गया है कि शिवलिंग की पूजा, मंत्रों का जाप और ध्यान करने से व्यक्ति के जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है और उसे परमात्मा का साक्षात्कार होता है। शिव ये भी कहते हैं कि अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह जैसे अवगुणों का त्याग करना मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक है। 4. कर्म और धर्म का महत्व। शिव महापुराण में भगवान शिव ने धर्म और कर्म की महत्ता पर जोर दिया है। शिव कहते हैं कि मनुष्य का कर्म ही उसका वास्तविक धर्म है। यदि व्यक्ति सच्चे मन से अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तो उसे धर्म और मोक्ष की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। वे कहते हैं कि धर्म का पालन मात्र शास्त्रों के अनुसार नहीं, बल्कि सच्ची निष्ठा और सत्य के साथ करना चाहिए। भगवान शिव के अनुसार जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निष्काम कर्म करता है, उसे संसार के सुख दुख से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये कर्मयोग की अवधारणा भगवद गीता के शिक्षाओं के समान है, जहाँ भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया था। 5. शिव और शक्ति का संबंध। महापुराणों में शिव और शक्ति के संबंध को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। शक्ति, जिसे पार्वती, दुर्गा या काली के नाम से भी जाना जाता है, शिव की अर्धांगिनी है। शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शिव महापुराण के अनुसार शक्ति शिव की ऊर्जा है और वे सृष्टि के संचालन के लिए अपरिहार्य हैं। शिव ने कहा है कि शक्ति ही संसार की मूलभूत शक्ति है और उसी के द्वारा सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार संभव है। शिव और शक्ति के मिलन को अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शाया गया है, जो सृष्टि के संतुलन और स्त्री पुरुष की समानता का प्रतीक है। 6. शिव की भक्ति का प्रभाव। शिव महापुराण और अन्य महापुराणों में भगवान शिव की भक्ति को जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। शिव कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से उनकी भक्ति करता है, वो सभी दुखों से मुक्त हो जाता है और उसके सभी पाप धुल जाते हैं। शिव की भक्ति न केवल सांसारिक कष्टों से मुक्ति देती है, बल्कि आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर करती है। शिव के प्रमुख भक्तों में रावण, जो उनके तांडव स्तोत्र का रचयिता है, और नंदी, जो शिव के वाहन हैं, का उल्लेख मिलता है। शिव महापुराण में कहा गया है कि शिव को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति को सच्चाई, तपस्या और भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। 7. अध्यात्म और ध्यान का महत्व। भगवान शिव को योगेश्वर कहा जाता है, जो योग और ध्यान के स्वामी हैं। शिव महापुराण में भगवान शिव ने ध्यान और योग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया है। वे कहते हैं कि ध्यान ही वो साधन है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आत्मा को जान सकता है और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ सकता है। भगवान शिव ने तांडव और ध्यान के माध्यम से सृष्टि की अद्वितीय शक्ति को जागृत करने की प्रक्रिया को बताया है। वे कहते हैं कि ध्यान द्वारा व्यक्ति अपने मन को शांत कर सकता है और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकता है। ध्यान की इस प्रक्रिया को शिव ने संसार की सबसे बड़ी साधना बताया है,
जिसे अपनाकर व्यक्ति स्वयं को और परमात्मा को जान सकता है। 8. लिंग पूजन का महत्व। शिवलिंग की पूजा को शिव महापुराण में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। लिंग पूजन को शिव ने स्वयं भी मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग बताया है। शिवलिंग को भगवान शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। महापुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति पूर्वक शिवलिंग की पूजा करता है, उसे सभी सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पूजन से भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है और व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। ये पूजा विशेष रूप से महाशिवरात्रि और सावन के महीने में की जाती है, जिसे शिव का प्रिय महीना माना जाता है। 9. शिव के अवतार और लीलाएं। महापुराणों में भगवान शिव के विभिन्न अवतारों और लीलाओं का भी वर्णन मिलता है। शिव ने समय समय पर विभिन्न अवतार धारण किए हैं, जैसे कि भैरव, नटराज, पाशुपति और अर्धनारीश्वर। ये सभी अवतार शिव की विभिन्न शक्तियों और गुणों का प्रतीक हैं। उनकी लीलाओं में तांडव नृत्य, रावण को आशीर्वाद देना, विष का पान करना जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा, और अंधकासुर का वध प्रमुख हैं। इन लीलाओं के माध्यम से भगवान शिव ने संसार को ये सिखाया कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए समय समय पर कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। निष्कर्ष, भगवान शिव ने महापुराणों में जीवन के हर पहलू पर विचार किया है, चाहे वो सृष्टि का निर्माण हो, संहार का कार्य, मोक्ष की प्राप्ति या फिर धर्म और कर्म का महत्व। उनकी शिक्षाएं आज भी भारतीय समाज के धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन का आधार हैं। शिव की भक्ति और उनके उपदेश व्यक्ति को जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर प्रेरित करते हैं और मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। भगवान शिव ने ये स्पष्ट किया है कि आत्मज्ञान, भक्ति और सच्चाई के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति सच्चे अर्थों में जीवन की पूर्णता और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है।